हेलो। 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 हाय प्रशांत। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और कैसे हो? हाँ ठीक हूँ सर मैं। ओके। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए तुम्हारे? है। हाँ, प्री बोर्ड 2 आज शुरू हुए हैं। अच्छा, आज स्टार्ट हो गए। मैथ्स का था आज। अच्छा, मैथ्स का था। हाँ। ओके। तो ये फ्रेंच का कब है? अब फ्रेंच का परसों है। परसों है, अच्छा। तो अब 2 दिन हम फ्रेंच पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से, हाँ। है ना? एग्ज़ाम है। तो आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही तुम्हारी। हाँ सर, ये कॉपी निकाल रहा था। अच्छा, हाँ, अभी आ रही है। तो मैं शेयर कर रहा हूँ फिर। हाँ सर। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। चलो फिर टॉपिक्स जो रह गए हैं ना, वो करते हैं आज। और सर आज एक, ऐसा कर सकते हैं, आज 1 घंटा आप ये नेगेशन करा दो और फिर आप रिवीजन करा देना। हाँ, जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं ना वही कराएंगे अब। ठीक आगे है। आगे भी जो रह गए हैं इसके आगे, वो भी आज इसके आज। आगे कितने रह रहे हैं? वो देखो ना अपनी जो शीट में तुम्हारे लिखे हुए हैं। सर मेरे पास सिर्फ मेरा नंबर है अभी। अच्छा, मम्मा वही। का है। निगेशन हो एक गया, प्रोनाउन रिलेटिव हो गया, एडजेक्टिव, प्रोनाउन पॉजिटिव, एक सेकंड सर। एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव। हाँ, ये रहा। इसके बाद नेगेशन के बाद प्रोनोम रिलेटिव और कंपोजे, एडजेक्टिव एंड प्रोनोम पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और सब्जॉन्टिव। हाँ, ये सब कर लेते हैं आज ही। सर आज तो नहीं हो पाएगा ये सब कुछ। फिर तुम्हारे वो भी रह गए ना, वो जो वर्ब्स है, वो कर लोगे हाँ फिर वो तुम? सर, वो टेंसेस तो नहीं हो पाएंगे, इतने सारे नहीं हो पाएंगे। तो आप अच्छा। ऐसा करो कि आज जितने टॉपिक कवर हो सकते हैं कवर कर लो, हाँ, और फिर कल सारे टॉपिक्स की रिवीजन कर लेंगे जितने करे हैं। ठीक है, चलो आज ये खत्म कर लेते हैं, कल रिवाइज कर लेंगे फिर। ठीक है। चलो ठीक है। तो आज नेगेशन से स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ। तो नेगेशन क्या होता है? ना पा का यूज़ होता है, पता ही है तुम्हें। जो ना होता है वो कॉन्जुगेटेड वर्ब से पहले आता है, और पा जो है उस वर्ब के बाद आता है। हाँ। फॉर एग्जांपल, जब पाल और फोन से आई स्पीक इन फ्रेंच, तो यहाँ वर्ब जो है पार्ल है, तो पाल से पहले ना आ जाएगा, पाल के बाद पा आ जाएगा। तो जन पाल हाँ। पा और फोन से, ये नेगेटिव हो गया, नेगेशन हो गया। आई डोंट हम्म। स्पीक इन फ्रेंच, इसका मतलब। ऐसे ही जसुई और अतिदिया, आई एम अ स्टूडेंट। जन सुईपा अतिदिया, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। सर एक सेकंड, वो स्ट्रक्चर लिख रहा था। लिखो लिखो। हाँ सर। हेलो। हाँ, हाँ, लिख लिया सर। लिख लिया। हाँ। ओके, तो नेक्स्ट है एल ए फोन से, एल नेपा फोन से। हाँ। नेक्स्ट से सेता गार्सो, मतलब ही इज अ, दिस इज अ बॉय। सनेपा गार्सो। ठीक है। ये सब तो कॉमन है, तुम्हें समझ आ रहे होंगे वैसे। हाँ। नूसम फतीगे, नूना संपा फतीगे। हम्म। से सोफी, सनेपा सोफी। इलिया दे पम सुर लताब, इलियापा द पम सुर लताब। यहाँ पे वर्ब जो है वो ई है, वाई वाई है मतलब। तो वाई के आगे पीछे ना पा आ जाएगा, आ के आगे ई आ। हम्म। हाँ। वर्ब आ है वैसे। तो इसकी ये वाई जो है देयर है, ये एक तरीके से हाँ। देर इज जो होता है, इलिया। तो इलन्यापा हो जाता है ये। हम्म। इलिया दे फुई, इलन्यापा दे फुई। सेतुन वोइचुर, सनेपा उन वोइचुर। हम्म। ससो दे फी, सन सनसोपा दे फी।
ठीक है, दीज आर नॉट बॉयज। अब यहाँ पे जो तुम कह रहे थे पर्सन और रिया वाला, वो भी आ जाता है। हम्म। इसके लिए कल का, इज देयर समवन, इज देयर समवन, नो, इल्निया अ पर्सन, इल्निया अ पर्सन यहाँ यूज हो गया। हम्म। नहीं तो आ भी ला लगाओ, इलिया पर्सन भी लिख सकते हो तुम, इलिया पर्सन, देयर इज नो वन। इसके लिए कैलकशोस, इज देयर समथिंग, नो, इल्निया रिया, देयर इज नथिंग। रिया क्या होता है? नथिंग। सर इल्निया पानी, इल्ना इल्निया रिया पानी हो जाएगा। नहीं, जब पा की जगह ना हम ये यहाँ पे पर्सन और रिया का यूज करते हैं ना, तो आएगा ही आएगा। तो पा अगर लगाएंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, वो गलत हो जाएगा, फिर वो ना पा में आ जाएगा, ना कि रिया और पर्सन जो अलग रूल्स है नेगेशन के, उसमें नहीं आएगा वो। ठीक है। या तो तुम नियापा लगाओ, नहीं तो पर्सन लगाओ, दोनों नहीं लगा सकते तुम। इल्निया पा पर्सन नहीं होगा कुछ भी, इल्निया पर्सन होगा या फिर इल्निया पा, ये ठीक यूज़ है। करो। वैसे ना करो तो पर्सन यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो यही चेक करते हैं कि तुम पर्सन यूज़ करते हो या पा यूज़ करते हो। अगर ठीक है। किसी पर्सन के बारे में, किसी समवन के बारे में है, तो हमेशा पर्सन का ही यूज़ करना। अगर किसी ऑब्जेक्ट या चीज़ के बारे में है, हाँ, तो तो रिया। वहाँ रिया का यूज़ करना, पा का यूज़ मत करना यहाँ पे। ठीक है। अब आगे आ रहे हैं क्वेश्चंस, मैंने थोड़ा सा कर रखा है एक्सप्लेन। अब जैसे न जमे है, जमे का मतलब नेवर होता है। जहाँ मतलब कोई चीज़ हमने नहीं करनी होती, तो वहाँ पे हम सर नेवर का यूज़ फर्स्ट करते क्या था, ये फर्स्ट क्या है इसमें? हैं। नापा था ना, नापा। नो, ठीक है सर, एक सेकंड ना कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है। जहाँ पे भी तुम्हें नो वन का यूज़ करना है, तो वहाँ पर्सन का ही यूज़ करना। ठीक है। ये क्या होता है? नो वन। अगर नथिंग का यूज़ करना है, तो यहाँ रिया यूज़ करना। ठीक है ना? तो क्लियर रहना चाहिए, नथिंग मतलब रिया, नो वन मतलब न पर्सन। ठीक है। ठीक है। ओके, अब नेवर आता है, जहाँ पे हमने कोई एक्शन लेना ही नहीं है, नेवर, जो कभी होगा ही नहीं। तो उसमें भी ना से, वर्ब से पहले ना आता है, और वर्ब के बाद जमे आता है। जैसे अभी पर्सन और रिया में कर रहे थे, वैसे ही जमे में हो जाएगा। हम्म। ही नेवर गोज आउट अरे एक आफ्टर। सेकंड ऊपर जाना, फर्स्ट में न पा में। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे देखो, इल न सोच जमे आपरे मिनवी, ही नेवर गोज आउट आफ्टर मिडनाइट। तो नेवर आ गया यहाँ पे, नेवर जब यूज़ करेंगे तो जमे का यूज़ करेंगे। जन सोत पा, जन सोत जमे, पा नहीं आएगा यहाँ पे, तो पा की जगह जमे आ जाएगा, आपरे मिनवी। ठीक है सर। ठीक है। अब हाँ नेक्स्ट होता है नपलू। सर, एक सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूँ। हाँ, लिख लो। हम्म। ठीक है सर, हो गया। नो मोर, नो लोंगर, नपलू का यूज़ करते हैं उस पर। जैसे कोई चीज़ तुम्हें अब ज़रूरत नहीं है, पहले ज़रूरत थी, लेकिन अब ज़रूरत नहीं, नो लॉन्गर नीडेड एक्चुअली, जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ पे भी वही होता है, न पा फॉर्मेट यूज़ होता है, लेकिन पा की जगह प्लू आ जाता है। जैसे वी नो लॉन्गर वर्क टुगेदर, मतलब कि हम पहले के
साथ में काम करते थे, लेकिन अब हम एक साथ काम नहीं करते। तो नूना trabalho प्लू ensemble। ठीक है। तो वहीं प्लू का यूज़ हो गया, नाप्लू यूज़ हो गया। नाप्लू मतलब नो मोर नो लॉन्गर, उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है अब रिया का मैंने बताया ही था, वर्ब से पहले ना आता है, उसके बाद रिया आ जाता है। शी ईट्स नथिंग। सर, एक सेकंड, वो एग्जांपल कर रहा हूँ। ठीक है। हो गया सर। ओके। तो नेक्स्ट है न रिया। नथिंग का बताया ही था, जो चीज़ न, कोई चीज़ नहीं चाहिए तुम्हें। तो उसमें हाँ। जैसे शी ईट्स नथिंग। हम्म। एलना मौज रिया, तो पा की जगह रिया आ गया। न रिया, एलना मौज रिया। सर, ये जितने भी मतलब ये डिफरेंसेस हैं, ये नर या न प्लूर, इनके सामने हमेशा न आएगा ना? हाँ, ना तो आएगा ही आएगा। ठीक है। नेवर के आगे भी ना जमे आएगा। कैलका के आगे, पर्सन के आगे भी ना पर्सन आएगा। नापा के आगे तो ना आता ही है, नापा। ठीक है सर, एक बार न जामे पे जाओ, एक बार जामे पे, सेकंड पे। हाँ। ठीक है। ठीक है। अब है ना पर्सन, जो हमने किया ही था, नो वन नो बडी में यूज़ करते हैं। जैसे कि आई सी नो वन हेयर, जन हुआ पर्सन इसी। आई डोंट सी एनी वन हेयर, एनी वन नो बडी नो वन। इसको हम एनी बडी में भी हम इसको, मतलब एनी बडी मतलब नो नो बडी में ही यूज़ होगा इसमें। आई डोंट सी एनी वन या नो वन। यहाँ पे जन हुआ पर्सन इसी। इसी का तो मतलब हेयर है, खैर। ठीक है। सर, एक सेकंड, वो इफ पर्सन इज द सब्जेक्ट, इट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसका क्या मतलब होता है? इफ पर्सन इज द सब्जेक्ट, मतलब कि अगर स्टार्टिंग में किसी का नाम आ रहा तो वहाँ पे हम पहले ही यूज़ कर लेंगे पर्सन का। जैसे नो बडी हो गया, नो बडी इज हेयर। तो फॉर एग्जाम्पल मतलब कैसे लिख सकते हैं इसे? इफ पर्सन इज द सब्जेक्ट, इट कम्स एट द बिगनिंग। आप पर सेंटेंस में कैसे लिखेंगे इसे? न न पर्सन, जैसे नो बडी इज हेयर, हम्म। नो बडी इज हेयर, न पर्सन। ऐसे लिख देंगे, स्टार्टिंग में आ गया सेंटेंस के, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के। ना पर्सन, ए सी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हम पर नेक्स्ट आगे बढ़ूँ। हाँ। अब नाइदर नॉर होता है, जैसे उसमें ना नी नी यूज़ करते हैं हम। जैसे एक एक दो चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं है, दो तीन चीज़ें पसंद नहीं है, तो वहाँ पे हम नी नी का यूज़ करेंगे। ना तो यहाँ भी आएगा, लेकिन हर ऑब्जेक्ट या थिंग के आगे हम नी नी का यूज़ करेंगे। जैसे कि शी प्लेज नाइदर टेनिस नॉर फुटबॉल, मतलब उसको ना टेनिस पसंद है खेलना, ना फुटबॉल पसंद है। एलना जू नी ओ तैनी, नी ओ फुटबॉल। तो हर ऑब्जेक्ट के आगे नी हमने यूज़ किया है।
ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं रियल तरीके से? क्या होगा? पर्सन ने तीसी, ये हो जाएगा इसका एक्चुअली, बिगनिंग में आ जाएगा ये। ठीक है। ठीक है, ओरिजिनली इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, पर्सन ने तीसी। ठीक है। पर्सन स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, नाइदर नॉर में नन ही नहीं। ठीक है सर। अब एक होता है नन, नॉट एनी और नन, ना अका में यूज करते हैं। सर ये तो पढ़ाया नहीं कभी वो मैम ने। आता होगा लेकिन कराया नहीं होगा शायद, लेकिन है ये। और भी हैं, सिर्फ यही नहीं एक, है। एक लिख लेता हूँ। कितने हैं ये? ये दो ही हैं बस। अच्छा ये दो ही, ठीक है, एक सेकंड में। अह, ठीक है सर। इसको हम कब यूज कर सकते हैं? जैसे हम कोई तुमसे पूछते, डू यू हैव एनी, डू हैव साइंस बुक, या तो तुम लिखते हो कि आई डोंट हैव, ये बोलते हो, या फिर तुम बोलते हो कि आई डोंट हैव एनी, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव एनी बुक। आई मीन कुछ भी ऐसे, एनी का जहाँ यूज़ करते हो तो वहाँ पे हम अक्का का यूज़ करते हैं। ठीक है। वैसे नॉर्मली भी तुम नपा भी कर सकते हो, जनेपा भी बोल सकते हो, जनेपा। ठीक। लेकिन जब तुम्हें अगर कोई भी नहीं है मतलब बोलना है, तो अगर एनी का यूज़ करना है, नॉट एनी, तो वहाँ अक्का का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, ही हैज़ नो बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, इल्ना अक्का लिव्र सोर्स सब्जेक्ट। मतलब उसके पास, ही हैज़ नो बुक ऑफ दिस सब्जेक्ट, ऑन दिस सब्जेक्ट, तो अक्का का यूज़ किया है। ठीक है। वैसे यहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं, इल्नापा लिव्र सोर्स सजत, ये भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें एम्फेसाइज कुछ अच्छा यूज़ करना है, पर वो आंसर तो सही है ना? हाँ, आंसर इल तो वो न भी पा सही है। इल न लीव्र पास्यूर द स सब्जेक्ट। इल्ना क्या? इल न लीव्र पास्यूर स सब्जेक्ट नहीं सूजे। नहीं, इल्नापा होगा वो। इल न पा लीव्र स्यूर स सूजे। हाँ, वैसे वो होता है। लेकिन अगर तुम्हें किसी को अलग तरीके से बोलना, आई डोंट हैव एनी बुक, आई हैव नो बुक, ऐसे बोलना है, या आई डोंट हैव बुक, तो वो ही हो गया इल्नापा बुक, इल्नापा लिव्र सोर्स सजत। ठीक है। अगर बट आई डोंट हैव, आई हैव नो बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, इल्ना अक्का लिव्र सोर्स सजत। इसमें फेमिनिन और मैस्कुलिन भी होता है। तो ये अगर लिव्र मैस्कुलिन है तो अक्का आएगा, अगर फेमिनिन कोई वर्ड होगा तो यहाँ अक्यून आएगा। जैसे अगर यहाँ वॉचर क्या होता, क्या सर, वो सुनाई नहीं दिया। ये लिव्र जो है मैस्कुलिन, हाँ। तो इसलिए यहाँ पे अक्यून का यूज़ किया अक्का का। अगर हाँ। यहाँ मैं फेमिनिन होता तो ये अक्यून यूज़ होता, ई भी ऐड हो जाता है इसमें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल का तुम्हारा यही सेंटेंस में अगर कार होती, अक्कन वॉचर, ये हटा दो, ही हैज़ नो कार, ऐसे लिख दो। ही हैज नो कार। अच्छा, इल्ना अक्यून बोच्यूर। ना अक्कन वॉचर, तो ये मैं वॉचर जो है फेमिनिन है, तो इसलिए यहाँ पे ई ऐड हो गया है। ये भी कर सकते हो, शेल हुई,
he has no car at his house. होम कर लो। आया, समझ में आया। हाँ ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका ये इसका मैस्कुलिन फेमिनिन का यूज़ होगा ई का या फिर विदाउट ई का। ठीक है। अभी लास्ट है ओनली या नथिंग बट, मतलब उसको एक चीज़ तो पसंद है लेकिन एक चीज़ पसंद नहीं है लेकिन दूसरी पसंद है। जैसे मुझे आई डोंट लाइक, बस एक चीज पसंद है। हाँ एक चीज़ पसंद है, दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ अगर पसंद हो किसी को, जैसे मुझे वनीला नहीं पसंद, मुझे चॉकलेट पसंद है लेकिन, ठीक है। तो इसमें हम नक का यूज़ करते हैं। जैसे दे ओनली लिसन टू जैज, एल ने कूद का दू जैज, मतलब कि वो ऐसे वो नहीं सुनते हैं लेकिन वो जैज सुनते हैं, ठीक है। है ना। वैसे वो उनको पसंद नहीं है म्यूजिक वगैरह, लेकिन उनको जैज लेकिन पसंद है उनको। तो एक चीज़ उनको पसंद है तो वहाँ पे नक का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं, इलेम, इलनेम कर लेते हैं, ही डजंट लाइक, इलनेम वनीला का दो शोकोला। आया समझ। हाँ, ही डजंट लाइक वनीला ओनली चॉकलेट। हाँ बट चॉकलेट, मतलब उसको वनीला पसंद नहीं है लेकिन चॉकलेट पसंद है। ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं इसके ऊपर, सर उनको एक देख। सेकंड, ये 5 मिनट में आता हूँ सर। ओके। तो आगे बढ़े। हाँ सर। तो एक्सरसाइजेज देखते हैं, बताओ इसमें समझ में क्या आ रही है सारी। जन कॉम्प्रोपा समूह, क्या मतलब। इसमें फर्स्ट वाले में je ne comprends pas, je ne comprends, इसको नेगेशन में, ये तो पहले से ही नेगेशन में है। हाँ ये ऑलरेडी आंसर्स ही हैं, इनमें कुछ करना नहीं है। मतलब इसे पढ़ के देख लो तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ये आंसर्स ही हैं ये। je ne comprends pas ça। जन कॉम्प्रोपा समूह क्या मतलब है इसका। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। दिस किया सर मौत, मौत का मतलब क्या था? वर्ड। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वर्ड। हाँ, il nuovo Jameo Theatre। Il nuovo Jameo theater, they don't go to the theater। दे डोंट है। अच्छा, they never go to the theater। हाँ दे नेवर गो टू द थिएटर। तूने तो वह प्लू द डेजर्ट। you don't want more dessert, हाँ। क्वेश्चन में है। हाँ क्वेश्चन है, यू डोंट वांट एनी मोर डेजर्ट, हाँ। मतलब ये। Nunavo rien trouvé d'intéressant au marché। nous n'avons rien, rien, अच्छा। तो we हम्म, trouve the intéressant au marché, इसका मतलब क्या है? बताओ क्या होता पता नहीं इसका मतलब क्या है। है। इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टिंग। हाँ इंटरेस्टिंग। प्रूव का मतलब टू फाइंड। हाँ टू थ्रू वे होता है फाइंड। वी डोंट फाइंड दिस। ओ मार्शे क्या होता है? एट द मार्केट। वी डोंट फाइंड दिस मार्केट इंटरेस्टिंग एनीमोर। नहीं,
क्या है? वी We don't फाउंड we वी don't like we don't find going to this market interesting anymore. नहीं नहीं, तो क्या है? वी फाउंड नथिंग इंटरेस्टिंग एट द अच्छा, we मार्केट। found nothing interesting in this market. हाँ, मतलब मार्केट में हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा मिला नहीं खरीदने के लिए या कुछ भी, मतलब परचेज करने के लिए। वी फाउंड नथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस मार्केट या इन द मार्केट। ठीक है। Il ne voit personne dans cette pièce। Il ne voit personne dans cette pièce. PS का मतलब क्या होता पीएस का मतलब क्या होता है? रूम होता है इसका मतलब। है? रूम। हाँ, पीएस भी बोलते हैं रूम को। She doesn't want anyone inside her room. नहीं। Il ne rien. Il ne voit personne. तो नो वन ना? हाँ नो। पर्सन का मतलब नो वन होता है। हाँ, नो वन हो गया। तो क्या है पर्सन का? शी सीज नो वन इन दिस रूम। सी अच्छा, होता है, टू सी she होता है। sees no one in this room. अच्छा, हाँ बुआ। हाँ। वो नेमे नीला कैफे नीलते। ठीक। वो ना मैं नील कैफे नीलते। दे दे भी है। You don't like coffee or tea. यू नाइदर लाइक You neither like coffee nor tea. नो अदर टी। हाँ, प्लेसमेंट देखो इनकी कैसे करनी है, बाकी चीज तो ठीक। ठीक है। इल्ना आका प्रॉब्लम अवेक सेला। इल्ना का प्रॉब्लम अवेक्सेला। तो आका का मतलब नो वन होता है। हाँ, तो ही नो वन भी नहीं, मतलब एनी, नन, ये सब होता है। he doesn't have any problem with her. विद दैट एक्चुअली। With that. हाँ सेला का मतलब दैट होता है। हाँ। अच्छा, वो तो CELLA होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक एल नेपाल का फ्रेज फोन से। है। They don't speak French. नहीं। तो क्या एल ना पार्ल पार्ल का फ्रांसे। हाँ, फोन से। एल तो दे नेपाल का फोन डोंट से। का फ्रांसे तो दे डोंट स्पीक फ्रेंच। नहीं, मैंने पढ़ाया था अभी, देखो। इसका क्या है फिर? एक सेकंड। आह, हम्म, एल नेपाल का फ्रांसे। अच्छा, दे डोंट स्पीक एनीथिंग अदर देन फ्रेंच। हाँ दे ओनली स्पीक फ्रेंच। हाँ, दे डोंट स्पीक नौका। बट दे स्पीक नौका। फ्रेंच। ठीक है। ठीक है। इल नेम प्लू ला शोकोला। नप्लू। They don't like more chocolate. He doesn't like more chocolate. हाँ, ही डजंट लाइक मोर चॉकलेट। हाँ, जन हुआ रिया दौला जर्दा। I never see anyone inside the garden. नहीं। Je ne vois rien. I saw no one inside the garden. नहीं। अच्छा, I saw no one in the garden. नहीं। तो क्या है इसका? Je ne vois rien. I saw nothing in the garden. आई सी नथिंग इन द गार्डन। I see nothing in the garden. No, no, अच्छा, no one तो वो होता है जामे। नहीं, नेवर, सॉरी, no one वो होता है पर्सन। पर्सन। हाँ, नू नानवितो पर्सन We didn't invite anyone
to our fifth party. हाँ We didn't invite anyone to our party. हाँ we didn't नहीं we are not inviting anyone at the party present ठीक. tense इल्ना अशत नीदेपम नीदे orange Ilna shit, neither. They didn't buy the orange, the apples nor the oranges. they don't They buy neither they they neither neither buy bought the हाँ, bought नहीं ये apples past tense or नहीं है ये present है they neither buy they the neither apples buy the apples nor the nor the oranges. orange हाँ Elna akka ami alekol She doesn't have any friends at school. हाँ she doesn't have any friend at the school तो एनी आ गया ना यहाँ पे अक्का में एनी Hmm. फ्रेंड तो ये एनी का यूज करते हैं